5 पॉइंट हो गए थे। और यहाँ नोट है, ये रूल नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ, तुम्हारे नोट्स में रूल नंबर 6 लिखा होगा, उसको काट करके नोट कर लेना ये। ठीक है। 5 नंबर पॉइंट क्या था कि देयर आर सम नाउन्स व्हिच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म आइदर यूज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे आते हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते, चाहे सिंगुलर में यूज कर लो चाहे प्लूरल में। लेकिन यहाँ नोट ये दे रखा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने मीनिंग को चेंज कर लेते हैं इफ यूज इन प्लूरल फॉर्म। यदि उनको प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाए तो मीनिंग बदल जाएगा, पीछे ऐसे एस लगा दिया तो। जैसे कि क्या है, नाउ डेज माई सन इज लर्निंग अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आजकल मेरा जो लड़का है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट को सीख रहा है। अल्फाबेट क्या होता है? लेटर्स होते हैं 1 to 6 26 A to Z। द अल्फाबेट्स, अब देखो यहाँ पर प्लूरल वर्ड यूज कर रखा है अल्फाबेट्स। द अल्फाबेट्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आर इजी। अब यहाँ पर अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया, लेटर्स नहीं हुआ, लैंग्वेज हो गया है। द प्लेयर थ्रू द बॉल इन द एयर। एयर का मतलब यहाँ पर क्या? एटमोस्फियर है। डो नॉट गिव योर सेल्फ एयर्स। एयर्स का मतलब क्या है? प्राउड बिहेवियर। मतलब जब हम किसी नाउन को प्लूरल में यूज करते हैं मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लूरल यूज कर दिया तो मीनिंग चेंज हो गया। ऐसे ऐसे नाउन की मैंने लिस्ट दे रखी है, बना रखी है। अब्यूज मीन होता गाली देना नहीं, अब्यूज मीन्स होता मिस यूज करना, ठीक है, गलत प्रयोग करना। और अब्यूज जैसे प्लूरल में यूज कर दिया तो इसका मतलब होगा इल कस्टम्स, बुरी प्रथाएं। ठीक है, हम यहाँ पर वर्ब नहीं देख रहे, हम नाउन देख रहे हैं। तो अब्यूज एज ए नाउन मीनिंग होता मिस यूज करना। एडवाइस, सलाह, सजेशन, जैसे ये एडवाइस वर्ड यूज कर दिया उसका मीनिंग हो गया इन्फॉर्मेशन। एयर एटमोस्फेयर होता है, एयर्स यूज कर दिया प्राउड बिहेवियर। ठीक है। अल्फाबेट ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस हो गया। अमेंड मीन सुधार करना होता है, अमेंड्स का मतलब कंपेंसेशन, मुआवजा। ठीक है, एस लगाते ही। अपीयर्स, अपीयरेंस क्या होता है? भाव, ठीक है, दिखावा, लुक हो गया। अपीयरेंसेस जैसे यूज कर दिया आउटवर्ड इंडिकेशन। ठीक है। आर्म्स मीन क्या होता है? ऑर्गन, अंग होते हैं शरीर के, एस लगा दिया, वेपन्स हो गया मीनिंग। एसेट्स, एसेट मीन क्या होता है? क्वालिटी, एसेट्स मीन प्रॉपर्टी। ठीक है। बीफ, गाय का मांस होता है। और बीव्स प्लूरल बना देंगे तो कैटल। ठीक है। चेन, चेन मेटल एंड चेन्स धातु, वो चेन्स मीन सैकल्स, बेड़ियां। हाँ, सैकल्स क्या होता है? बेड़ियां। चेन मेटल, धातु। क्लोथ मटेरियल, क्लोथ्स ड्रेस। ये समझ में आया? क्लोथ मटेरियल एंड क्लोथ ड्रेस कैसे? क्लोथ मटेरियल, मटेरियल के रूप में क्लोथ जो सिला हुआ नहीं है अभी तक। हाँ, थान का थान, ये लगा दिया तो ड्रेस, सिले हुए कपड़े। हाँ। कलर, कलर मीन रंग, कलर्स मीन ह्यूज एंड फ्लैग। कलर्स मीन फ्लैग भी होता झंडा, ट्राई कलर्स, ठीक है, तिरंगा झंडा। कंटेंट मीन्स होता सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। कंटेंट्स होता सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्ट में क्या क्या है, सामग्री क्या है। कस्टम होता ट्रेडिशन, रीति रिवाज, कस्टम्स टैक्स हो गया, ये ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में। डैमेज में तो हार्म एंड लॉस, डैमेज क्या होता है? कंपेंसेशन, मुआवजा। इफेक्ट मीन रिजल्ट होता है, इफेक्ट्स मीन क्या हो गया? वस्तुएं, ऐसे यूज कर दिया। फोर्स मीन बल होता है, फोर्सेज का मतलब आर्मी। ठीक है। फ्रूट मीन्स होता है एडिबल थिंग, खाने वाले फ्रूट्स जो होते हैं। फ्रूट्स मीन रिजल्ट्स हो गया। गुड मीन्स होता है लाभ, अच्छा। गुड्स मीन वस्तुएं। आयरन एक लोहे की धातु होती है, आयरन का मतलब फैटर्स, बेड़ियां, चेन्स जिसको बोलते हैं। ठीक है। मैनर मेथड होता तरीका, मैनर्स अच्छी आदतें, एटिकेट्स हो गए, गुड मैनर से। ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? सीक्वेंस, क्रम। एंड ऑर्डर्स यूज कर दिया तो कमांड, आदेश। पेन, पेन का मतलब दर्द होना, एक होना। एंड पेन्स कर दिया तो मीन्स ट्रबल, मुसीबत। रिगार्ड, रिस्पेक्ट होता है, रिगार्ड्स जैसे यूज कर दिया विशेष हो गया। रिटर्न, कम बैक। ठीक है। एंड रिटर्न्स क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न्स। रिटर्न मीन होता है वापिस आना, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर यूज कर दिया रिटर्न्स तो ITR हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात हो रही है। सैंड, रेत होता है, मटेरियल होता है एक प्रकार का। सैंड्स क्या होता है? डेजर्ट, ठीक, मरुस्थल। स्काई, स्काई क्या था? अपर एटमोस्फियर, लेकिन स्काईज क्या होता है? यूनिवर्स, क्लाइमेट। वाटर, लिक्विड,
एंड वोटर्स मीन सी, विट एबिलिटी टू टॉक एंड विट्स इंटेलिजेंस। समझ गए? जैसे हम ऐसे यस यूज कर देते हैं, सेंटेंस वो जो वर्ड है अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। इट इज ए जनरल फैक्ट दैट द कस्टम फॉर द ब्राइड टू वियर अ व्हाइट ड्रेस ऑन हर वेडिंग डे। क्या है इसमें? एरर बताओ इसमें। बी में एरर है, कस्टम्स नहीं आएगा, कस्टम आएगा, क्योंकि एस लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ड्रेस नहीं हुआ मैम। ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी टैक्स, एस हटा दिया तो मीनिंग क्या होगा? ट्रेडिशन। यहां हम ट्रेडिशन की बात करें, टैक्स की बात नहीं कर रहे। कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। वो उन चीजों पर जो दूसरे देश से मंगवाई जाती है उन पर कस्टम पे किया जाता है। ट्रेडिशन पे करते हैं टैक्स, तो एस लगाओ यहां। द पुलिस ऑर्डर्ड द क्रिमिनल्स टू ड्रॉप देयर आर्म, एस हटा दूं, मीनिंग क्या बनेगा? आर्म्स आएगा यहां। आर्म का मतलब है, आर्म का मतलब तो बाजू होता है, आर्म्स का मतलब हथियार होता है। तो वो अपनी बाजू को कैसे गिराएंगे? ले मेरी बाजू तू खोल दे, मैं तेरी खोल दूंगा। आर्म गेट की क्या है? हथियारा ना तो गलम में टांग लो, ऐसे थोड़ा ही ना है। दिस पीस वाज फेवरेबली रिसीव्ड एंड एन अटेम्प्ट टू सप्रेस इट ऑन रिलीजियस ग्राउंड फेल्ड। एरर बताओ। मीनिंग देखने हैं तो तुम्हारे पास नोट्स हैं, देख सकते हो कि कौन से दे रखे हैं। तो देखो ना, मतलब कौन सा मीनिंग तो नहीं दे रखे हो। ग्राउंड्स आएगा यहां। ग्राउंड मीन जमीन, धरती, भूमि। ग्राउंड्स मीन्स आधार, ठीक है। जो धार्मिक आधार पर इसको दबाने की कोशिश की गई पीस को, शांति को, वो फेल होगी। तो ग्राउंड्स आएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। आर्मी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो एवन दिस फैक्ट। बहुत सी सरप्राइजिंग बात, आपको अभी तक इस बात का पता नहीं है कि आर्मी का जो हेड, आर्मी को वाई को काट करके IES लगाएं। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, एस लगाओ इसके पीछे, हेडक्वार्टर के पीछे। हेडक्वार्टर्स, ठीक है। When the same noun is used before and after preposition, singular noun and singular verb is used. एक प्रीपोजिशन से पहले सेम नाउन हो, प्रीपोजिशन के बाद भी सेम नाउन हो, तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर नाउन यूज होगा। देखो, प्रीपोजिशन से पहले सिंगुलर नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद भी, मतलब ये नाउन सिंगुलर होगा। सेम नाउन है तो प्रीपोजिशन से पहले और बाद में, और सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी, वाज दे रखे हैं। डोर्स टू डोर्स कर दोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। डोर टू डोर करना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। समझ गए? और अगर नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी, क्योंकि टू तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। स्ट्रीट्स आफ्टर स्ट्रीट्स नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगुलर नाउन यूज करना, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। समझ गए? सीप आफ्टर सीप इज कमिंग। समझ गए इसको भी? वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ जब भी आए उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब यूज होगी सिंगुलर। इच, एवरी वन, इधर, नीदर, एनी, नन, प्लस प्लूरल नाउन वर्ब सिंगुलर। समझ गए? वन ऑफ, वन आ गया, ऑफ आ गया, बुक्स प्लूरल होगी, वर्ब सिंगुलर होगी, हैज बीन स्टोलन। आई नो, मैं जानता हूं, वन ऑफ योर ब्रदर्स, वन ऑफ हो गया, उसके बाद प्लूरल नाउन ब्रदर्स दे रखे हैं। वन ऑफ हो गया, उसके बाद प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर यूज होगी।
वर्ब सिंगुलर क्यों यूज करते हैं? ओ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का बाद आने वाला तो प्लूरल नाउन ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब यूज करने पड़ते हैं क्योंकि वर्ब वन के अकॉर्डिंग आई है। समझ गए? आठवां पॉइंट देखो, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करो। नो वन कैन नो एवन वन ऑफ हिज सीक्रेट्स, वन ऑफ आ गया, स्ट्रीट्स प्लूरल आ गया, वन ऑफ आ गया, फ्रेंड्स प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर यूज कर दी। ठीक है, इसमें एरर बताओ कहां है? बताओ, आप एरर बताओ इसमें। बताओ, देख लो, अच्छे से देखो। कब तक देखोगे वैसे? कोई भी बताओ, एनीवन। एक भी बच्चा नहीं? तुम बताओ बच्चे। नो एरर है? एरर है। तमने तारा दिमाग तय अगर सेंटेंस ठीक लगे तो नो एरर है, नहीं तो तमने आदत गिर रखी है हर चीज में गलती ढूंढने की। वर्क्स आएगा, वर्क मीन होता काम, जब उसके पीछे एस लगा दे वर्क्स मीन्स हो जाएगा रचना, साहित्यिक रचना। समझ गए? दिस बुक इज कंसिडर्ड वन ऑफ आ गया तो नू सोचना चाहिए ना, तो हमने उसका बाद प्लूरल नाउन आओगा। मोस्ट चैलेंजिंग, ये नाउन नहीं है, नाउन तो वर्क है, प्लूरल करो इसको। वन ऑफ द नॉवेल्स, यहां तक ठीक है। दैट हैज अट्रैक्टेड मी इज रिच डैड एंड पुअर डैड। सही है। हैज कैसे आएगा? दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन आता है वो एंटीसीडेंट होता है, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। नो एरर है इसमें। सी इज वन ऑफ द की प्लेयर इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। अपनाओ इसमें, शी इज वन ऑफ द की प्लेयर इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। मैंने कोशिश की है सेंटेंस को ठीक ठीक पढ़ने की। अरे मूर्खो, वन ऑफ आ गया इसमें, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन नहीं यूज करोगे, प्लेयर्स नहीं करोगे इसका, है? When a noun is used as an adjective, it cannot be plural form, in plural form. जब एक नाउन का प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाए तो वो मतलब नाउन का एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाए, प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। ए 5 डे जर्नी, जर्नी जर्नी कितने दिन की, जो संख्या मात्रा को बताए, डिटरमिनर एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रखा है, डेज मत करना इसको। ए 15 ईयर गर्ल, 15 साल की लड़की, लड़की कितने साल की, 15 ईयर, ईयर कैश मत करना। ए 100 रुपी नोट, 10 फुट स्नेक, प्लूरल फॉर्म में फीट मत करना यहाँ। अ 5 माइल डिस्टेंस, माइल्स मत करना। द फिल्म स्टार्स ऑलवेज स्टे इन ए 5 स्टार्स
सर, ऐसे नहीं आएगा। Good. A 10-man delegation was given a red आएगा सर। MAN. Good. She has been sanctioned 2 short-term loans. टर्म्स नहीं हुआ, 2 शॉर्ट टर्म। ठीक है। हाइफनेटेड नाउन जो होते हैं ना, हाइफनेटेड जो एडजेक्टिव्स होते हैं या हाइफनेटेड नाउन होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। समझ गए? वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट होगी। एंटीसीडेंट कौन सा था? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन। रिलेटिव क्लोज, डिस्क्रिप्शन, हूं विच दैट। रिलेटिव क्लोज में, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए जो नाउन प्रोनाउन है उसके लिए हूं विच दैट का यूज करते हैं। देखो, आई नो, मैं जानता हूं, द मैन, उस व्यक्ति को, उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे कौन सा व्यक्ति। डिस्क्रिप्शन करने के लिए हूं विच दैट का प्रयोग करना है। हूं स्टील या स्टील्स मनी। स्टील्स, स्टील नहीं आएगा। स्टील्स क्यों आएगा? क्योंकि ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, वर्ब अकॉर्डिंग टू मैन, एंटीसीडेंट। इसमें बताओ ये सेंटेंस ठीक है, क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? इज आर, आर, वेरी गुड। इट इज आई, हैव या हैज, वेरी गुड। सेंटेंस भी नहीं पढ़ रही, इतने फरार हो। The scientist who have won the Nobel Prize has made क्या आएगा? Very good. The politicians who was speaking eloquently. Good. The houses which stands on a hill have been in our family for generations. Stand आएगा सर। Good. समझ गए नोआ? 10 पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर या नाउन कोमेस। उनके बाद जीरंड यूज होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरंड यूज होगा। ठीक है। आई फियर ऑफ माई सन्स ड्राइविंग फास्ट। सन्स क्या था? पोजेसिव एडजेक्टिव था, ड्राइविंग, जीरंड होगा। रोहन्स थ्रेटनिंग हिज वाइफ मेड हिम गिल्टी। रोहन्स क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव, नाउन, नाउन कह रही। थ्रेटनिंग क्या हो गया? जीरंड होगा। हर क्या पोजेसिव एडजेक्टिव है? स्पीकिंग, जीरंड होगा। बाकी नहीं देखना इसमें। शी लव्स माई कुकिंग, माई क्या है? और कुकिंग, जीरंड। माई पेरेंट्स डिड नॉट एनकरेज माई परस्यू माई पैशन। क्या आएगा? माई परस्यूइंग आएगा। क्यों? माई पैशनिंग तो नहीं आवा है। नहीं सर, ये आएगा। नहीं, माई पैशनिंग क्यों नहीं आएगा ये बताओ? क्योंकि ये वर्ब है सर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या था सर? एक बार वो दिखाइए। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरंड यूज होती है। और जीरंड क्या होता है? V1 प्लस ING। तो माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो पैशनिंग क्यों नहीं आया? फॉर वो हो गया सर इसमें, फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से के बाद, प्रीपोजिशन के बाद भी तो जीरंड आता है। जीरंड वर्ब की फॉर्म का बनता है ING लगाने के बाद, नाउन का नहीं बनता। पैशन नाउन है, SION। He did not approve of his son's raise stupid questions and thereby vexing the teacher. Raising. Sure. I appreciate Neha helping the poor who are really the most ignored section of our society. हेल्पिंग, ये पोजेसिव, ए में ऐसा रहना
सर ए में क्या एरर है? हेल्पिंग नहीं है ये सर। तो क्या आएगा? नेहा हेल्प आएगा अकेला? यस सर। हेल्प आएगा क्या और कोई? हेल्प द पुअर। अरे भक्तो, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरंड आता है, तो जीरंड से पहले भी तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, ये नहीं आ रही। तो क्या करें? नेहाज, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाओ। इंटेलिजेंट नहीं होता है। इंटेलिजेंट ना घंटा बताया, मैंने बता दिया था पहले। नेहा नहीं आगे पता है नहीं। क्या बोल रहे हैं? द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बन जाता है। ये प्लस की जगह वो लगा लो, इज इक्वल टू, इक्वल का निशान लगाओ। द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे दा ब्रेव प्लूरल नाउन कंसीडर होगा अब ये, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही वर्ब यूज हो गया। ऑलवेज प्रेज्ड एवरीवेयर। द रिच आर गेटिंग रिचर, समझ गए? अगेंस्ट द पॉपुलर प्रिस्क्रिप्शन द इंटेलिजेंट इज नॉट एरोगेंट। कहा? सी पार्ट में एरर है। यस सर। One is wrong to achieve to believe that the rich is privileged. सर R क्यों आया? द रिच एडजेक्टिव Okay. द हाँ. Old and sick are advised to stay at home when population level increases. एडवाइस सही। क्या है advised? अरे मूर्खो, दा के बाद जब भी कोई एडजेक्टिव आता प्लूरल बन जाता, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो प्लूरल वर्ब यूज कर रखी है तो उससे पहले उसको प्लूरल नाउन तो बनाओ। द ओल्ड एंड एडजेक्टिव किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं हो सकते। सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन। तो ये तो एडजेक्टिव हैं, ये तो एडजेक्टिव हैं। हमने क्या करना है? एडजेक्टिव में हमने इनको प्लूरल नाउन बनाना पड़ेगा। इससे पहले दा लिख करके, द ओल्ड एंड सिक, समझ गए? द ओल्ड एंड सिक भी ठीक है, द ओल्ड एंड द सिक भी ठीक है। अब उसमें हम अलग अलग कर रहे हैं, समझ गए? द ओल्ड बूढ़े हैं लेकिन बीमार नहीं है। द ओल्ड बूढ़े अलग आदमी हैं, द सिक अब बीमार अलग हैं, वो जवान भी हो सकते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 12, सिंगुलर न्यूमेरिकल न्यूमेरल एडजेक्टिव 1 2 3 1 सिंगुलर है, ठीक है। अगर सिंगुलर 1 आया है तो सिंगुलर फ्रैक्शन यूज करनी है। प्लूरल नंबरल एडजेक्टिव यूज हुए तो प्लूरल फ्रैक्शन यूज करनी है, मतलब 2 3 4 है। देखो इसमें 1/3 1 आया है तो फ्रैक्शन थर्ड है, तो थर्ड सिंगुलर ही होगी, ऐसा नहीं लगेगा। 1 सिंगुलर है तो फोर्थ भी सिंगुलर ही होगा, ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन 2 प्लूरल हो गया ना तो थर्ड्स हो जाओगे, आ गया समझ में? लेकिन थर्ड से पहले अगर 1 यूज कर दो तो एस कट जाओगा। मतलब अगर सिंगुलर न्यूमेरल एडजेक्टिव दे रखा है तो फ्रैक्शन भी सिंगुलर ही यूज होगी, समझ गए? प्लूरल नंबरल एडजेक्टिव दे रखा है, फ्रैक्शन भी प्लूरल ही यूज होगी, समझ गए? देखो 3/4 ऑफ द सिटीजन्स लिव ए मिजरेबल लाइफ, तो 3 दे रखा था इसलिए हमने फोर्थ को एस लगाना पड़ा। 2 दे रखा था इसलिए थर्ड को एस लगाना पड़ा। यहाँ 1 दे रखा था इसलिए थर्ड पे एस नहीं लगा। यहाँ 1 दे रखा था इसलिए फोर्थ पर भी एस नहीं लगा, क्योंकि ये सिंगुलर न्यूमरल एडजेक्टिव है और ये प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या है? 3/4 ऑफ द बुक वर रबिश। बताओ। सी में
और कौन बताएगा? 3 4 सी में है। फ्रैक्शन के बाद जैसा नाउन दे रखा हो वैसी ही वर्ब आती है। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बाद सिंगुलर था सिंगुलर, प्लूरल था प्लूरल, सिंगुलर था सिंगुलर, प्लूरल था प्लूरल। अब फ्रैक्शन दे रखे, फ्रैक्शन के बाद बुक सिंगुलर दे रखे, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करो ना, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, संख्या मात्रा को बताने वाले। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये अब ओफ लगा करके ये प्रोनाउन यूज हो गया। ठीक है, तो प्लूरल है और ये जो है बुक जैसे भी दे रखी है वैसा ही आएगा। मतलब डिटर्मिनर के बाद जैसा नाउन होता है वैसे ही वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वो आ जाएगी। इसको लिख लो, तुम फिर बोल दोगे। ठीक है, फ्रैक्शन ये है सर कि जैसे ओ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है, प्रीपोजिशन है मैम, मान लो बुक प्रीपोजिशन है। ठीक है, बुक नहीं, ओ प्रीपोजिशन है, ओ के बाद बुक आ गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब यूज होती नहीं, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। बुक कितनी है, एक है। उस बुक का एक पार्ट बता रखा है 3/4 पार्ट, उसको भी सिंगुलर कंसीडर किया। इस बात को लिख लो तुम कि फ्रैक्शन के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब आती है। जनरली कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्यों लिख रही, इधर लिखो। जनरली कॉन्सेप्ट ये है, डिटर्मिनर के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब, फ्रैक्शन फ्रैक्शन के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब। फ्रैक्शन के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब। He could not write even the 2/3 of the book. 2/3, very good भाई। She could not complete even the 1/4 of the book. वेरी गुड भाई, मान गया। बाकी यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी हम कल करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा नाउन हमारा।